मंगलवार को मथुरा में गोपाष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। शहर के सभी गौशालाओं में हर साल की तरह इस बार भी गोपाष्टमी का पर्व पूरे धार्मिक रीति रिवाज और उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर गायों की आरती से लेकर श्रृंगार किया गया। गौशाला में सुबह सवेरे गौ माता के स्नान के बाद उन्हें रंग बिरंगी चुनरी का वस्त्र धारण करवाया। विधिवत श्रृंगार के बाद षोडशोपचार विधि से उनकी पूजा अर्चना की गई। मान्यता है कि गोपाष्टमी के दिन गौ माता के पूजन से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। गोपाष्टमी का ब्रज में विशिष्ट महत्व है, वैष्णवों के लिए विशिष्ट महत्व है। आज भगवान श्री कृष्ण देव जी ग्वाले का रूप धारण करके भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। गोपाष्टमी के दिन चूंकि भगवान प्रथम बार गौचारण के लिए गए थे, गौ चराने गए थे, ऐसे आज उसी भाव से भगवान की पूजा की जाती है और गायों के पूजन का भी विधान है जो कृष्ण जन्मभूमि पर किया जा रहा है। गोपाष्टमी के मौके पर मथुरा पहुंचे भक्त गौ माता की सेवा कर काफी खुश नजर आए। लगा जैसे यहाँ पे हम मथुरा जन्मभूमि में पहुँचे, हमें पता लगा कि आज गौ अष्टमी है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। हमने लड्डू खिलाई इनको और रोटी खिलाई और भी बहुत कुछ खिलाया। हमने इनकी सेवा करी, सब बहुत अच्छा हुआ, सबको बहुत अच्छा लगा। हमने सबको खिलाया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारे यहाँ पर आके। हम पहली बार आए, बहुत अच्छा लगा हमें वृंदावन मथुरा में बहुत ज़्यादा। ये गौ माता का दर्शन देखकर बहुत खुश हुए, उनको गुड़ खिलाया, लड्डू खिलाया, बहुत अच्छा लगा। ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा था। हमने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर दिए, हमको बहुत अच्छा लगा। और आज गोपाष्टमी है, इसके लिए हमने गाय को भी खिला दिया। हिंदू धर्म में गोपाष्टमी त्योहार का विशेष महत्व है। इस दिन गौ माता और उनके बच्चों को सजाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। ये त्योहार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन मनाया जाता है। मथुरा वृंदावन समेत ब्रज क्षेत्रों का ये प्रसिद्ध त्योहार है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि गौ माता का पूजन करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसलिए इस दिन गाय की पूजा करना बेहद ही शुभ और फलदायी है, जिससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए अब आपको बताते हैं गोपाष्टमी के पीछे की कथा क्या है। दरअसल भगवान कृष्ण जब 6 साल के थे तब उन्होंने माता यशोदा से कहा कि मैया अब हम बड़े हो गए हैं, अब से हम गौ माता को चराने जाएंगे। माता यशोदा ने कहा कि जाकर पहले नंद बाबा से पूछ लो। कृष्ण ने नंद बाबा से गाय चराने को कहा तो नंद बाबा ने कहा अभी तुम बहुत छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तब चरा लेना, अभी केवल बछड़े चराओ। तब कृष्ण जी ने बछड़ा चराने से मना कर दिया और कहा कि अब मैं केवल गाय चराऊंगा। तब नंद बाबा ने कहा कि जाओ पंडित जी को बुला ला। मुहूर्त देखकर पंडित जी को बुला लाए। इसके बाद कृष्ण जी ने कहा कि आपको नंद बाबा बुला रहे हैं और गौचारण के लिए मुहूर्त देखना है, आप आज का मुहूर्त निकाल देना। तब कृष्ण जी ने पंडित जी से कहा कि मैं आपको काफी माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास गए और पंचांग देखकर बार बार गिनने लगे। पंडित जी को देख नंद बाबा ने कहा कि पंडित जी आप ये बार बार क्या गिन रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि आज का ही मुहूर्त निकल रहा है और अगले 1 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है। तब नंद बाबा ने कृष्ण जी को गाय चराने के लिए अनुमति दे दी। वो शुभ तिथि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। ये तिथि आगे चलकर गोपाष्टमी कहलाई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।